नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। सावन का महान पर्व चल रहा है, हम शिव ज्ञान पर ही चल रहे हैं। अब आज का दिन बहुत शुभ दिन है। जो वीडियो है वो भी बहुत शुभ है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। जब धरती पर मानव सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले परमपिता परमेश्वर शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अवतरित किया। और जब ब्रह्मा और विष्णु अवतरित हुए तो वो धरती पर आकर सारी बातें भूल गए। उन्होंने एक परमात्मा अर्थात शिव की पूजा की और उनको प्रसन्न किया। अब आगे क्या होता है, तो महेश्वर ने प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को कहा, पुत्रों आज का दिन एक महान दिन है। अर्थात पुत्रों, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें बनाया है। आज का दिन बहुत महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर सकल सकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो व्यक्ति परमात्मा जो शिव है उनकी सकल और निष्कल रूप से किसी भी प्रकार से पूजा करेगा, वो धरती पर तो सब कुछ पा ही लेगा, लेकिन उसके अलावा जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। अर्थात वो ब्रह्मा विष्णु के पद पर भी जा सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय का मतलब है पवित्र होकर, ब्रह्मचारी होकर रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने का जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। अर्थात शिवरात्रि और सावन का महीना जो एक परमात्मा है उसकी धर्म की वृद्धि होती है, अर्थात वो बढ़ोतरी पर होता है। जो इस समय पूजा करता है उसकी व्याख्या तो शिव ही कर सकते हैं, उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए, अर्थात मंगल की तरह खुशी खुशी नाच गान के साथ मेरा अर्थात एक परमात्मा शिव का उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, अर्थात परमात्मा यहां बोल रहे हैं कि मैं सबसे पहले ज्योतिर्मय एक अग्नि के खंभे के रूप में सबसे पहले प्रकट हुआ था। वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जिस दिन मैं अग्नि स्तंभ के रूप में सबसे पहली बार प्रकट हुआ था, वह तिथि जो है आद्रा नक्षत्र से युक्त मार्गशीर्ष मास में पूर्णमासी या प्रतिपदा एकम है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक
प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कृपया इस पावन पर्व सावन के महीने में आप एकमात्र जो परमात्मा है शिव, उसकी पूजा करें। उसकी पूजा का फल क्या है, मनुष्य मैं क्या बता सकते हैं, वो तो परमात्मा शिव ही बता सकते हैं। अब शिव का जो स्वरूप है वो सारे शास्त्रों में एक ही है, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, वेद हो, एक परमात्मा का ही उसमें दिया उल्लेख किया गया है। जो उसमें सिर्फ रास्ते बताए गए हैं। कुरान में भी बहुत अच्छे रास्ते बताए गए, बाइबल में भी बहुत अच्छे रास्ते, गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत अच्छे रास्ते बताए गए हैं। जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, तौरात, इंजिल इत्यादि दुनिया के तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें सब में एक परमात्मा, उसको चाहे शिव कहो, चाहे रब्बुल आलमीन कहो, चाहे ये परमेश्वर यहोवा कहो, नाम उसके अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो एक परमात्मा है वो एक ही रहेगा। धरती की कोई ताकत नहीं है उसको दो कर दे। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है। तो कृपया एक परमात्मा और उसके मार्ग पर चलें और उसको इसी रूप में देखें। सब कुछ प्राप्त अगर खुलवाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे।